जिम्मेदारी भी है। बट मुझे एक चीज बड़ी अच्छी लगी, वो आप जैसे एक तो देखा मैंने आपके वीडियोस देखी, बच्चे भागते हुए आते हैं सर ये वो एकदम पैर छूते हैं, वो तो चलो ठीक है कि उनका अपना आपका अपना तरीका है, बट उसमें जब आप बोलते हो ना तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है, तो वो एक कनेक्ट बनता है। मुझे लगता है कि टीचर या सर से एक बड़ा वो गैप होता है ना। हमारे गुरुजी तो जो है थोड़ा बाल कम है, थोड़ा छड़ी वाले, चश्मा लगाए हुए, स्ट्रिक्ट वाले हैं, आपके वाले तो इससे रिलेट कर रहे हैं। बट जैसे आप पढ़ाते हो, जब जैसे हम पढ़ते थे 10वीं 12वीं में, जैसे आए फिजिक्स वाले सर पढ़ा न्यूमेरिकल पढ़ा रहे हैं, कठिन कठिन ये वो टाइप से, तो हम क्या करते थे कि कुछ ऐसा सवाल पूछते थे जिससे क्लास ही डिस्ट्रैक्ट हो जाए। आपके साथ ऐसा होता है? आज के टाइम पे बच्चे ऐसा करते हैं? हाँ, होता है, खूब होता है। मतलब जैसे क्या होता है ना, बच्चे जब इधर उधर की बात करते हैं कि सर सैयारा मूवी देखी है आपने, मतलब कुछ भी क्लास में लिखना है, कुछ भी लिखना है तो मैं उनसे ये कहता हूँ कि सुन बेटा, जो तुम्हारी क्लास में मैडम आ जाती है और तुम मैडम से ये कह देते हो ऑफलाइन क्लास में कि मैडम आज तो साड़ी बहुत अच्छी लग रही है आपकी, और वो फिर मैडम भी बोलती है हाँ मैंने यहाँ से ली, और उसमें तुम जो आधा पीरियड खत्म कर देते हो, तो हम भी उसी दौर से निकल के आए हैं। तो ज्यादा घुमाने की कोशिश ना करो, पढ़ लो चुपचाप तो मतलब नोक झोंक चलती रहती है। बच्चे हैं, बच्चे लगे रहते हैं, लेकिन आप जो कह रहे हैं ना कि वो एज गैप कम होना एक चीज है, और दूसरी चीज क्या है कि रिलेवेंसी। मैं भी वही इंस्टाग्राम चला रहा हूं जो बच्चा चला रहा है, तो उसका माइंडसेट मुझे पता है, तो मुझे पता है कि मुझे उससे क्या बात करना है, किस तरह से पढ़ाना है। आप सिर्फ पढ़ा नहीं सकते हो, आपको पढ़ाई को एक मजा बनाना होगी। तो जैसे आप देखेंगे तो हमारी क्लासेस में बहुत मजा होता है। मतलब एक बार क्या हुआ कि मेरे एक रिश्तेदार हैं, उन्होंने मुझे बताया कि मैं आपके वीडियो देखता हूँ। तो मैंने बोला कि क्यों देखते हो? सवाल ये है कि क्यों देखते हो आप तो आप 10th में हो नहीं। तो उनका कहना है कि वो वीडियो में क्या होता है ना कि क्लास तो एक चल रही है, कंटेंट तो एक चल रहा है, और सामाजिक विज्ञान तो एक ऐसा विषय हो गया कि जो हर व्यक्ति पढ़ लेता है, लेकिन उनका कहना है कि वो जो क्लासेस के बीच में बातचीत होती है, जो वार्तालाप होती है ना, वो अपने आप में बहुत मजेदार हो जाती है। तो इसी कारण वो बच्चा जो 15 मिनट खुद से ना पढ़े, लेकिन वो 5-5 घंटे की लाइव क्लास में बैठा रहता है। ये एक डिफरेंस आ जाता है। 10th के बच्चे 5-5 घंटे पढ़ रहे हैं? हाँ, मतलब पढ़ रहे हैं, मतलब ये थोड़ा सा मुझे भी ऐसा लगता है कि क्यों पढ़ रहे हैं, लेकिन अगेन मुझे ये लगता है कि वो मेहनत करना सीख रहे हैं, ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, और वो लास्ट टाइम पे ही पढ़ते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग लगा मुझे। बट ये बताओ, आज जैसे बच्चों को आप पढ़ाते हो ऑनलाइन, तो बच्चे तो खुरापाती भी होते हैं, तो सवाल भी पूछते होंगे एकदम मतलब वो ऑनलाइन आकर के ऐसे कि आपका दिमाग हिल जाए। अगर आपको किसी दिन आप बोर हो रहे हो, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस जो लाइव सेशन चल रहा होता है लाइव सेशन ज्वाइन करना होगा, और जो कमेंट्स चल रहे होते हैं उन कमेंट्स को पढ़ना होता है। आप जो सोच नहीं सकते हो, हर प्रकार के अतरंगी कमेंट आते हैं। मतलब उसमें हम ऐसा नहीं कि नाराज हैं या फिर इन्फ्लुएंस हो गए बहुत ज्यादा, लेकिन यह है कि वो एक मनोरंजन का पात्र भी है वहां पे उस व्यक्ति के लिए जो मनोरंजन के लिए आया है। तो निशा क्या अपना नंबर दे सकती हो? तो वो आपस में चैट में दोस्तियां हो रही है। और उसके बाद में दूसरी चीज क्या है ना, फेक कैरेक्टर भी बन के आते हैं। जैसे अभी क्या हुआ था, बीच में नंबरों का बहुत सिलसिला चला था कि हमारे नंबर कुछ बच्चों तक पहुंच गए। अच्छा। तो वो नंबर पहुंचने का क्या तरीका है कि उन्होंने सुपर चैट पे वो बना लिया, एक आईडी बना लिया कि शोभित निर्वाण नाम लिख लिया या प्रशांत किराण नाम लिख लिया। वो बोलते कि यार दिगराज सर आपका नंबर नहीं लग रहा है, आपका नंबर मुझे दे सकते हो क्या? तो मतलब वो फेक वो बनने की कोशिश करना, तो अलग अलग प्रकार से। और इसीलिए मैं कहता हूँ बहुत तेज है, बहुत तेज है, और वो फिर मजाक मस्ती चलती रहती है। तो क्लास में माहौल जो रहता है ना, लेकिन ऐसा रहता है कि हाँ आप इंजॉय कर रहे हो। कभी भी एक हमारे सेशंस होते हैं तो 6-6 घंटा भी लाइव पढ़ाते हैं एग्जाम टाइम में। अच्छा। पूरा लाइव चलता है, लेकिन 6 घंटा भी बच्चा पढ़ता है, क्योंकि वो पढ़ाई के साथ मजा भी कर रहा है, तो वो चलता रहता है। नहीं, जिसे मैं देखता था एक मैम ऑनलाइन पढ़ा रही थी, तो एक बच्चा कहने मैम आज आपकी लिपस्टिक बहुत अच्छी लगी हुई है क्योंकि वो आप हमारे टाइम पे क्या होता, डरते थे हम कि अगर हमने पीछे से भी कुछ बोला, धीरे से नीचे करके सर बोला, तो पता चल जाएगा इसने बोला है, नहीं होगा तो बगल वाला बता देगा। अब क्या है कि अभी आपको पता ही नहीं चल रहा है किस नाम से पढ़ रहा है वो, तो वो कुछ भी कमेंट कर देगा। ऐसा भी तो करते होंगे? हाँ, मैं आपको एक मजेदार चीज बताता हूँ। अब वो देखिए क्या है कि एक दिशा नाम का कैरेक्टर इन लोगों ने इमेजिनरी बनाया, वो है कुछ नहीं एक्चुअली। हाँ, ये दिशा भी तो बहुत पॉपुलर है। हाँ। दिशा जैसे बोलते हैं कि दिगराज का मतलब होता है सभी दिशाओं का राजा। हाँ। और दिगराज से एक नाम जोड़ा जाता है दिशा का। हाँ। तो ये दिशा कौन है? हाँ, अब मैं उस पर आज और फिर एक बार क्लैरिफिकेशन दे देता हूँ। मैं बहुत बार दे चुका हूँ। ये सिर्फ एक क्लास में मैंने कहा कि सही दिशा में चला करो, और मेरे 2 जो पार्टनर्स हैं उन्होंने बोल दिया कि दिशा कौन है, तो वहां से तुल पकड़ ली इस चीज ने कि कोई तो है दिशा करके। अब वो जो आप कमेंट्स का कह रहे हो, तो बच्चे क्या करते हैं ना, सुपर चैट डालेंगे और अपना नाम रख लेंगे दिशा सिंह राजपूत, और उसमें लिखते हैं अजी सुनते हो खाना बन गया है तो आप जल्दी से क्लास खत्म कर दो तो कुछ भी चलता है क्लास में, बाकी ऐसा कुछ है नहीं वास्तविकता में। तो आंटी आपकी मम्मी ने देखा कभी इस तरह के कमेंट देखे उन्होंने?
हाँ मतलब देखे हैं, मतलब मम्मी जो है तो मोबाइल नहीं चलाती मेरा उतना। अच्छा। लेकिन उन्हें भी वीडियोस में समझ में आता, तो एक बार तो उन्होंने भी पूछा कि क्या है। कुछ नहीं है, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक बनाया हुआ राक्षस है जो कि मुझे चिढ़ाने के लिए क्लास में इस्तेमाल किया जाता है। बट मम्मी से आप कुछ सवाल कह रहे थे? हाँ, आपने कहा रिटायरमेंट, भाई अभी तो आपकी शादी की उम्र हो रखी है। क्या सवाल पूछा है जिसको ये लेकर इसमें मजा आ जाएंगे बच्चों को। हाँ। ये सवाल तो मेरे से हर दिन क्लास में होता है, घर में होता है, हर जगह होता है। हाँ। और दुनिया की सारी ताकत लगी है कि दिगराज सिंह राजपूत की शादी करा दो, पूड़ी खाने के लिए तुम्हारी पूड़ी के चक्कर में अगला आदमी अपना केक कटवा ले। बताओ। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे एक बड़ी सी वो है कि क्या बोलते हैं कि आप दुनिया की हर चीज को चेस करो मौत और प्रेम के अलावा, क्योंकि ये जब होना है तब हो जाएगा। तो उसमें शादी भी जोड़ दो एक चीज कि जब होना है तब हो जाएगी, अभी तो बहुत सारा काम है करने को, तो उस पे लगे हुए हैं। सोशल साइंस के साथ फिलॉसफी भी पढ़ी थी क्या आपने? बस विषय कुछ है ही वैसा कि तुक बन जाती दोनों की। हुआ प्रेम हुआ कभी? मुझे लगता है कि प्रेम ना होना जीवन की सबसे बड़ी विफलता हो जाती है। क्या बात है। तो प्रेम तो होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने जीवन में प्रेम नहीं किया तो आप इंसान ही नहीं बन पाओगे, मुझे ऐसा लगता है। और मतलब खूब करो, रच के करो, क्योंकि मतलब ये शायद बच्चे मुझसे पहली बार सुन रहे होंगे, लेकिन बिना प्रेम के जीवन का सार ही नहीं है। अगर सही व्यक्ति है आपके साथ तो आपको एहसास होगा कि आप सही व्यक्ति के कारण हो जो हो। ये बात तो है। आपको एक अलग इंसान आप अलग इंसान बन जाते हो। आपका देखने समझने का नजरिया बदल जाता है चीजों को। तो उस प्रेम को जो है आपका, उसको जो है शादी के कार्ड पे कब छपवा रहे हो? ये तो समय पे निर्भर करता है। तो लव मैरिज में बिलीव करते हो या अरेंज मैरिज में? मतलब वही है कि शादी जो है तो मुझे लगता है कि ना ये कंसेप्ट अपने अपनी जगह सही है। तो आप जिस परिवेश से आते हो उस हिसाब से काम चलता है। बाकी शादी वैसे तो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है जो कि इसलिए चलाया दिया गया है कि फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन चलती रहे। सामाजिक, अब आ गया आपके विषय, सामाजिक विज्ञान का विषय। तो फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन चलती रहे, लेकिन उसके अलावा शादी जो है तो दो लोगों का मेल भी है। तो वो मेल तभी होगा ना जब मन मिलेंगे। तो मन का मिलना जरूरी है और मन तब मिलेंगे जब प्रेम होगा। तो इसलिए सारी चीजें सही हैं अपनी जगह। शायरी वायरी भी करते हो क्या आप? ना सुनने का पढ़ने का शौक है, लिखा नहीं है कभी। नहीं तो बच्चों को शायरी वायरी सुनाते हो आप? शायरी तो नहीं, लेकिन क्लास में हाँ वन लाइनर्स जरूर चलते हैं। कुछ भी होता है तो बढ़िया चलता रहता है। हाँ। जैसे ऐसा बच्चे बहुत सी बार ये कह देते हैं ना कि ये कमी रह गई सर हमें, क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। तो मैं इनसे ये कहता हूँ कि ऐसा कौन है जिसमें कमी नहीं? आसमां के पास भी जमीन नहीं। तो वो सब हमारे इम्परफेक्शंस के साथ ही परफेक्ट है, हम तो उन्हें कैरी करते रहना है।